नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और संख्या पद्धति के अंतर्गत दोस्तों अब तक हमने 4 पार्ट इस टॉपिक में पढ़ लिया और ये आज हमारा 5वां पार्ट है। दोस्तों देखने में जो आज का पार्ट है वो आपको बहुत ही सिंपल और सरल नज़र आएगा, लेकिन आप जो है इस वीडियो को दोस्तों अंत तक अवश्य रहेगा, क्योंकि इसमें मैं जो है आपको बिल्कुल अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों इसमें, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक अवश्य देखें। अब चलते हैं दोस्तों अपने आज के टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 +99 + 100। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का आपको योग बताना दोस्तों। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 ये सब की सब क्या है दोस्तों, ये है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या होती है कि जो है 1 से स्टार्ट करके और अनंत तक जितनी भी हमारी संख्या होती है सब की सब दोस्तों प्राकृतिक संख्या होती है। कहाँ से होती है? 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी हमारी संख्या है सब की सब वो है आपकी प्राकृतिक संख्या। अब हमारा क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है दोस्तों 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से डैश 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 +99 + 100। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब वो दोस्तों आपसे प्राकृतिक संख्या पूछो, वो आपसे सम संख्या के योग के बारे में पूछो या विषम संख्याओं के योग के बारे में। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी श्रेणी सीरीज जिसमें समानांतर हो दोस्तों, यानी कि कोई भी समानांतर श्रेणी, अगर वो उसका आपको योग करने के लिए कहे तो सबका एक ही फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला है आपका n/2 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। n का मतलब है दोस्तों कुल संख्या। n का मतलब क्या है दोस्तों? n का मतलब है कुल संख्या। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला है हमारा कुल संख्या बटे 2 फिर कोष्ठ में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है, यानी कि n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर। अब चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पे। n का मान दोस्तों जो लास्ट में आपको संख्या देकर रखा का n का मान है वो, यानी कि आखिरी कह लो आपकी जो कुल संख्या है। ठीक है, तो यहाँ कुल संख्या कितनी होगी आपकी 100। n का मान होगा दोस्तों यहाँ आपका 100। ठीक है, अब आपको बस फॉर्मूले में मान रखते चलना और कुछ नहीं करना, यानी कि 100/2। उसके बाद पहली संख्या आपकी दोस्तों 1 और अंतिम संख्या कितनी है 100, तो पहली प्लस अंतिम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब हम 100 को 2 से काटेंगे तो कितने बार कट जाए? 2 पंजे यानी कि 50 बार। ये हो जाएगा आपका 1 + 100। ठीक, अब दोस्तों 50 और ये हो गया आपका 100 + 1 101, और ये कोष्टक के अंतर्गत है दोस्तों। और जब हम कोष्टक को खोल लगे, अगर कोष्टक से बाहर कोई चिन्ह नहीं होता दोस्तों, तो उसे हम क्या मान कर चलते हैं? वहाँ हम चिन्ह मान लेते हैं गुणा का चिन्ह, तो गुणा 101। ठीक है, अब 0 किसमें गुणा 0, फिर 5 एकम 5, फिर 0, फिर 5 एकम 5, तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों? 5050। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल बस इस फॉर्मूले में आपको मान रखना वो प्राकृतिक संख्याओं का आपसे योग पूछे, वो सम संख्याओं का योग पूछे और वो विषम संख्याओं का योग पूछे। फॉर्मूला दोस्तों एक बार फिर रिपीट करा मैं। फॉर्मूला आपका n/2 यानी कि कुल संख्या बटे 2 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर आपकी समानांतर श्रेणी यानी कि कोई भी अगर सीरीज जिसमें समानांतर, ठीक है समानांतर है, तो वहीं ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, टॉपिक को वीडियो को जब आप शुरू से देखोगे तो ये मत सोचना कि जो है वीडियो में आज कुछ नहीं है, इस अंत तक देखना आपको। ठीक है, और उसके लास्ट में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों आज मैं। अब चलते हैं अपने दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 लास्ट में है दोस्तों 50, यानी कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का हमें योग करना। फॉर्मूले में बस रखो मान दोस्तों, फॉर्मूला क्या था? n/2 यानी कि कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 50/2। पहली संख्या कितनी दोस्तों? 1,
प्लस लास्ट संख्या कितने दोस्तों, अंतिम 50। ठीक है, तो 2 से कट गया 50, 25 बार। ठीक है दोस्तों, 50 और एक कितना हो जाएगा आपका 51। ठीक, और जब हम कोष्टक को खोल लगे दोस्तों तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा हमारा, गुणा का। तो 50 गुणा 51। ठीक है, करो गुणा। 25 से कम 25 का 5 का असले कितने लगे दोस्तों, 2। 25 पंजे 125 और 2 127। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 1275। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक का आपको फिलहाल अब तक का होगी नहीं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 11 + 12 + 13 + 14 डैश 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 + 49 + 50। दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो आपसे सीरीज को शुरुआत से पूछो या बीच में से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या देखना कि जो आपकी श्रृंखला यानी कि सीरीज है उसमें समान अंतर होना चाहिए, और हमें कोई दिक्कत यहाँ है नहीं। अब 11 से लेकर 50 तक का, यहाँ कुल कितनी संख्या हो जाएगी दोस्तों, 11 से 50 तक का 40 संख्या, यानी कि कुल संख्या हो गई आपकी 40 के बटे 2। बस फॉर्मूला वही, पहली संख्या आपकी 11 और अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50। ठीक है, 2 से कट गया आपका 40, 20 बार। 50 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 61। ठीक है, और जब हम कोष्टक खोल लगे दोस्तों, कोष्टक से बाहर को चिन्ह कौन सा चिन्ह मान लेंगे हम, गुणा का, गुणा 61। ठीक है, करो गुणा। 0 तो लगी गया है, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 1220। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। या फिर क्वेश्चन को हम लिख सके कि 2 + 4 + 6 + 8 डैश 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 + 48 + 50। ठीक है, इन सब संख्याओं का आपको योग बताना। ठीक है, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सके दोस्तों कि प्रथम 25, लैंग्वेज क्या हो सका दोस्तों, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, क्वेश्चन के 3 तरीके दोस्तों पूछने के, ये तो 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग। ठीक है, या फिर पूछ सके 2 + 4 + 6 इस तरीके से लास्ट में 50 तक का। या फिर क्वेश्चन दे सका कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग आपको बताना। कोई दिक्कत वाली बात है इन दोस्तों। अब देखो 50 तक का, ये आप एक छोटा सा उदाहरण ले लो। जैसे हमने संख्या ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें हमें सम और विषम ढूंढनी है दोस्तों। सम भी होती है दोस्तों जो 2 से कटती है, और विषम भी होती है जो 2 से नहीं कटती। सम इसमें कौन सी हो जाएगी, 2 4 6 8 और 10, यानी कि जो 2 से कट रही। अब हमने यहाँ संख्या ली थी टोटल जो है आपकी 10, और 10 में से 5 तो हो गया आपकी सम, और 5 क्या हो गए दोस्तों, विषम। यानी कि जो टोटल संख्या थी आपकी उसमें से आधी तो होगी सम और आधी क्या होगी आपकी, विषम। अब इसी तरीके से यहाँ कुल संख्या कितनी है आपकी, 50। 50 में से 25 तो हो जाएगी आपकी सम, और 25 क्या हो जाएगी दोस्तों, विषम। बस अब आपको क्या करना, फॉर्मूले में मान रखना। यानी कि कुल संख्या कितनी होगी आपकी यहाँ 25 बटे 2। पहली संख्या दोस्तों यहाँ कितनी, 2, और अंतिम संख्या कितनी, 50। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 25 बटे 2। ठीक है, 50 और 2 कितने हो जाएंगे, 52। अभी बताया था कोष्टक से बाहर को चिन्ह, तो कौन सा चिन्ह मान लें दोस्तों, गुणा का। तो गुणा 52, 2 से काट दो आप 52 को 26 बार। अब 25 गुणा 26, 25 छिका 150 के 0 ऐसे लगे 15। ठीक है, 25 दूनी 50 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 65। यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 650। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक भी आपको होगी नहीं। बस ये देखना आपको कि टोटल संख्या वहाँ कितनी बनकर आ रही। ठीक, सम और विषम में। अब अगला क्वेश्चन है जैसा आपका 2 4 6 8 डैश 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 98 + 100, या कह लो कि 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग आपको बताना। तो 100 तक का कितनी सम विषम होगी दोस्तों, 50 सम और 50 क्या हो गया आपकी विषम। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको करना क्या है, वही टोटल संख्या आपकी 50 के बटे 2, पहली संख्या 2 और अंतिम संख्या आपकी 100।
ठीक, 2 तक कट गया दोस्तों 50 25 बार, और 100 और 2 कितने हो जाएगी 102। और जब कोई चिन्ह नहीं होता, कौन सा चिन्ह, गुणा का, बस इनके आप गुणा कर दो। ठीक है दोस्तों, 102 और 25 की 25 दूनी 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका जीरो नहीं चलती बानी, 25 से कम 25, तो ये कितना हो जाएगा जो दोस्तों 2550 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई डाउट नहीं है दोस्तों, बस आपको देखना कि जो आपसे पूछा उनके बीच में सम या विषम संख्या टोटल है कितनी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि 11 से लेकर 51 तक की 11 से लेकर 51 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। देखो दोस्तों, थोड़ा सा इसमें सोचियो, 11 से 51 तक की सम बतानी हमें, यानी कि 11 से 51 के बीच की। तो 11 तो सम विषम है दोस्तों, सम कौन सी इसमें 12, फिर 14, फिर 16, इसी तरीके से 51 से पहली सम कौन सी है दोस्तों 50, यानी कि 12 + 14 + 16 इस तरीके से 50 तक की संख्याओं का हमें योग करना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 11 से लेकर 51 तक, ठीक है दोस्तों, कुल कितनी सम संख्या हो जाएगी 11 से लेकर 51 तक। ठीक है, तो 11 से लेकर 51 तक हो जाएगी टोटल आपकी 40 सम संख्या, यानी कि 51 में से आप 11 घटा दो तो कितनी बचेगी 40। अब 40 में से 20 आपकी सम और 20 क्या हो जाएगी आपकी विषम। ठीक है दोस्तों, 40 में से 20 सम 20 विषम, यानी कि आधी सम आधी विषम। अब कुल संख्या होगी आपकी 20/2। पहली संख्या आपकी यहाँ है 12 और अंतिम संख्या कितनी दोस्तों 50, बस रख दो। 2 तक कट गया 20 10 बार, 50 और 12 कितने हो गए दोस्तों 65। और जब कोष्टक खोल लेगा चिन्ह कौन सा आ जाएगा गुणा का, तो 62 × 10 कितना हो जाएगा आपका 620। बताओ कोई दिक्कत इसमें है क्या दोस्तों। बस आपको यूँ देखना कि उनके बीच में वास्तव में संख्या है कितनी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका विषम संख्याओं के योग के को लेकर। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 1 + 3 + 5 + 7 डैश 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 + 49, या फिर इस क्वेश्चन को हम पूछ सके कि 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग या प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, तो ये सब बात दोस्तों एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन को पूछने की लैंग्वेज चेंज है दोस्तों, और बाकी इसमें कोई भी चेंज आपका नहीं है। यानी कि 1 से 50 तक का, तो आपकी 25 सम और 25 क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी विषम। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक का दोस्तों, आपको 25 सम और 25 विषम। आपको उसमें करना क्या है, वही फॉर्मूला, बस कुल संख्या आपकी 25/2, पहली संख्या आपकी 1, अंतिम संख्या की लास्ट संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 49। तो 25/2 49 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 50। और जब कोष्टक खोलेगा चिन्ह कहीं का गुणा का, 2 तक कट गया 50 25 बार। अब ये होगा आपका कितना 25 × 25, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 625। घबराने वाली कोई बात नहीं, वो आपसे प्राकृतिक संख्या पूछो या सम संख्या या विषम। ठीक है दोस्तों, या कोई भी समानांतर श्रेणी, फॉर्मूला आपका यही चलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 1 3 5 7, ठीक है, डैश डैश +97 +99, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग। तो 1 से लेकर 100 तक दोस्तों 50 तो आपकी सम हो जाएगी और 50 हो जाएगी आपकी विषम। ठीक है, फॉर्मूले में रखो, तो 50/2, पहली संख्या आपकी 1 और लास्ट वाले क्या हो जाएगी दोस्तों 99। ठीक है, 2 तक कट गया 50 जो है 25 बार, और 99 में 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 100। कोष्टक से बाहर कोई चिन्ह तो गुणा का, 25 × 100 कितना हो जाएगा आपका 2500। बस यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51 + 53 डैश 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 +97 +99। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है यहाँ 51 से लेकर 99 तक की विषम संख्याओं का योग है दोस्तों आपका।
ठीक। तो 51 से लेकर 99 तक का कुल कितनी संख्या हो जाएगी दोस्तों आपकी 50। कुल कितनी संख्या हो जाएगी 50। और इन 50 में से 25 तो आपकी सम और 25 क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी विषम संख्या। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब बस फॉर्मूले में रखो 25 के बटे 2, पहली संख्या आपकी 51 और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 99। ठीक है, 25 के बटे 2, कोष्टक से बाहर कोई चिन्ह तो गुणा, 9 और 1 10 की जीवा से लगे 1, 9 और 5 14 और 1 15। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 तो आप इसे 50 काट लो 75 बार। अब 25 गुणा 75, 25 5 125 का 5 का से लगे 12, 25 7 175, 12 187। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे, और जो कि आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका 1 - 2 + 3 - 4 + 5 डैश 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 -48 + 49 - 50। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज है दोस्तों, इसमें संख्या तो है आपकी 1 से लेकर 50 तक ही, लेकिन क्या है थोड़ा सा अंतर कि एक संख्या तो प्लस के है और दूसरी है आपकी माइनस की। ठीक है, ये इसमें आपको अंतर है। अब देखो, एक तो तरीका इसका बेसिक का दोस्तों, दूसरा है आपका इसमें डायरेक्ट। अब बेसिक वाला देख लो, आपको करना क्या, यो प्लस की 1 और यो माइनस का 2, जब इन्हें हल करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्या बचेगा आपका माइनस का 1। ठीक, उसके बाद ये प्लस का 3, ये माइनस का 4, जब इन्हें हल करेंगे यहाँ भी क्या बचेगा माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चल जाएंगे। तो दोस्तों जब हम इन्हें हल करेंगे, ठीक है, लास्ट में सब कुछ जोड़ेंगे, ठीक, तो आपका जो भी आएगा जोड़ने के बाद वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका है आपका यू, और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दे देखिए उसे आपको। दूसरा तरीका है दोस्तों इसमें आपका कि जो भी इसमें लास्ट में संख्या है आपकी, लास्ट में संख्या कितनी है -50, बस लास्ट वाली संख्या के बटे 2 कर दो, यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि -25। क्या करना दोस्तों, लास्ट वाली संख्या के बटे में 2, तो जो भी होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला है प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4 डैश डैश डैश, वही जुगा तू पहले वाला। अब इसमें भी दोस्तों क्या करना, जो भी लास्ट में आपकी संख्या, लास्ट में कितनी दी उसने आपको -80, और इसके बटे क्या कर दो दोस्तों 2, तो क्या हो जाएगा आपका -40। यही आपका आंसर हो जाएगा। या दोस्तों जो बेसिक तरीका मैं आपको ऊपर बताया कि आप इन्हें इस तरीके से हल करते चलो, ठीक है, जब आप इन्हें लास्ट में सबको जोड़ोगे तब भी -25 आएगा, या फिर जो भी लास्ट में संख्या है उसके बटे 2 कर दो तो भी आपका आंसर जो है मैच करेगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 1 + 2 + 3 डैश 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 +39 + 40। एक सीरीज तो यहाँ तक का है, देखो बढ़ते क्रम में। अब यही सीरीज दोस्तों यहाँ से, ठीक, 40 + 39 + 38, इस तरीके से +4 + 3 + 2 + 1 घटते क्रम में है। अगर इस आप बेसिक तरीके तक करोगे तो क्या करना आपको, पहले 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग कर लो। ठीक है, 1 से लेकर 40 तक का तो हो जाएगा 40 के बटे 2, पहली संख्या 1, दूसरी जो है क्या हो जाएगी दोस्तों 40, तो 40 बटे 2 यानी कि 20, और 40 और 1 41। ठीक है, करो इनकी गुणा, 0 2 एकम 2 2 चौक 8। अब ये जो सीरीज है दोस्तों 2 बार है, एक बार तो यहाँ से यहाँ तक का, दूसरी बार है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसमें आप 2 से गुणा कर दो, तो 0 2 दूनी 4 8 दूनी 16, कितना आ गया आपका 1640। अब जो ये 40 था आपका, ये यहाँ 2 बार काउंट हो रहा, तो इसमें से आप 40 घटा दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 1600। ये तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं करना, आपको इसमें करना क्या, जो भी इस सीरीज में सबसे बड़ी संख्या हो, सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ 40, ठीक, बस उसका आपको वर्ग कर देना, 40 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 1600, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा हल ना करके बस जो है आपको जो सबसे बड़ी संख्या है उसका वर्ग कर देना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश डैश
लास्ट में दोस्तों 100 तक का बढ़ते क्रम है। फिर यहाँ 100 प्लस 99 प्लस फिर वही घटते क्रम है। अब आपको करना क्या वो बताया अभी कि जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ 100। बस आप जब भी सीरीज को देखो इस श्रृंखला को तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर दो। 100 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।